हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। 31 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये दो क्वेश्चन जो था वो छोड़ दिया था। अदरवाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चंस, है ना, टिल 31, ठीक है। और आज हम लोग ना उसके आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, 32 33 ये सारे क्वेश्चंस। अब देखिए 32 तक ना ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट था, फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, या फिर कुछ ऐसा जिससे फंक्शन मेरा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। अभी तक हमने यही दो कॉन्सेप्ट पे बेस देखा था, सब्स्टिट्यूशन। अब तीसरा जो टाइप है उसमें क्या है ना, फंक्शन को पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता चल पाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है या 33 है, इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो चलिए 32 33। अब मैं ना आपको 32 और 33 ना एक कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड आपको चार क्वेश्चंस एक जैसे लिख के दिखा रहा हूँ। ये चारों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व एक जैसे होंगे, ठीक है। तो आप इन चारों क्वेश्चंस को एक जगह लिख के रखिएगा, dx प्लस टेन एक्स, या dx बाई वन प्लस कॉट एक्स, या dx बाई वन माइनस टेन एक्स, या dx बाई वन प्लस कॉट एक्स, वन माइनस कॉट एक्स, वन माइनस कॉट एक्स। ये चारों क्वेश्चन जो है एक कैटेगरी एक क्वेश्चन है, आप इसको अब याद ही रखिए कि इस तरह। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, दूसरा मेथड जो हम लोग यूज़ करेंगे ना उसका अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन का मेथड जो है वो अभी नहीं पढ़ा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके क्वेश्चन में जब पूरा इंटीग्रेशन आप पढ़ लेंगे तो ये मेथड हमेशा के लिए आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ टैन है या सिर्फ कॉट है, जैसे इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ टैन है, इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ कॉट है, तो आपके लिए सबसे बेहतर यहाँ पे देखिए कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। तो सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन क्या है, टैन एक्स को टी मान लेना या कॉट एक्स को टी मान लेना, है ना। क्यों, ये हम लोग देखेंगे, मैं आपको करके बता दूंगा कि क्यों हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर आपको आपके क्वेश्चन में सिर्फ टैन है या सिर्फ कॉट है, ठीक है, तो सबसे बेहतर सब्स्टिट्यूशन आपके लिए क्या है, टैन को टी मान लेना, ये सबसे यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ओके, एक बट इस मेथड से हम लोग अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो इंटीग्रैंड आएगा ना उसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये मेथड अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बट दूसरा मेथड जिसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ वन माइनस टेन एक्स, सपोज वन माइनस टेन एक्स को सॉल्व करना है ना। तो इसमें आप क्या कीजिए, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, वन माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हम लोग कर रहे हैं, क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ cos x माइनस साइन एक्स है ना। तो ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए 24 और 25, 24 नंबर ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखिए cos x, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर था ना, है ना। तो लेकिन ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं है, जो डेनोमीटर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो डेनोमीटर है, जो डेनोमीटर वाला पार्ट है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अगर हम इस डेनोमीटर वाले पार्ट को देखें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही होगा ना, यानी कि माइनस कॉमन लेना, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा, माइनस साइन को आप भूल जाइए। तो लेकिन ऊपर में तो नहीं है ना ये, बट हम क्या ये एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर में। अब हम ये ऐसा सोचेंगे तो देखिए cos x है ना, तो यहाँ पे ये अब मैनिपुलेशन आप याद रखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि दो cos x खुद से ले आते हैं, तो दो cos x का मतलब यहाँ टू cos x हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ टू cos x करेंगे तो यहाँ से हमको हाफ को डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों cos तो एक ही है, तो टू cos x लिखेंगे और हाफ से डिवाइड कर देंगे तो दो cos आपको मिल जाएगा ना, एक cos और एक cos, दो cos। अब एक के साथ हम प्लस साइन कर देते हैं और एक के साथ माइनस साइन कर देते हैं, डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x,
होल डी एक्स, हाफ, है ना। अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए, देखिए एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा, दोनों को अगर आप सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। नहीं, ठीक है यहाँ तक। अब आप देखिए आपका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन का हम दो पार्ट कर सकते हैं, एक पार्ट हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और हाफ हाफ दोनों इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई होगा ना, तो हाफ डी एक्स। अब इसमें आप देखिए सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है ना। सो टी इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हम मानते हैं। सो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, डी टी बाई माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है। सो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हाफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी टी, माइनस बाहर कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस इसका इंटीग्रेशन हाफ एक्स प्लस सी। अब आप देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये तो टी है, माइनस डी टी बाई टी प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। सो नाउ योर इंटीग्रेशन इज कंप्लीट। माइनस हाफ लॉग टी, और टी का वैल्यू क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। दिस इज योर इंटीग्रेशन। नाउ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, नाउ यू कैन सॉल्व ऑल दिस थ्री क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द थ्री क्वेश्चन, है ना। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पे बाकी तीन क्वेश्चन आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं बाकी तीन क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो अब आप देखिए जो आपका 31 और 32 है आपके एक्सरसाइज का, वो सॉल्व हो गया। 31 तो सॉल्व था, 32 और 33 सॉल्व हो गया, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आते हैं 34 में। 34, सो 34 देखिए, 34 क्वेश्चन जो है वो है रूट टेन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट टेन कॉस एक्स, ये आपका है क्वेश्चन, है ना। रूट टेन एक्स बाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो इसमें देखिए अभी मैंने आपको एक मेथड बताया था कि स्क्वायर रूट हो, लास्ट वीडियो में देखा था स्क्वायर रूट है तो उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है स्क्वायर रूट में। तो सबसे बेहतर सब्स्टिट्यूशन है अगर आपको हम टेन एक्स को टी स्क्वायर मान लें, और यहाँ पे देखिए टेन एक्स को टी स्क्वायर मान लें, तो स्क्वायर रूट आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। देखिए इंटीग्रेशन में आप जब तक थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे ना, आपको आइडिया नहीं पता चलेगा कि हमने जो मेथड अप्लाई किया वो गलत है या सही है, ठीक है। सो टेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, टू टी डी टी बाई डी एक्स, अब डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं इसको, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब टेन एक्स को टी स्क्वायर मान लिया तो ये टी हो गया, और यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डी एक्स का वैल्यू आएगा टू टी डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। पुट करते हैं इसमें साइन एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स इंटू टू टी डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब आप ये यहाँ से देखिए इसको अगर सेक स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, टू कॉमन बाहर चला गया, टी स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। एक कॉस एक्स कैंसिल हो गया ना, और साइन बाई कॉस क्या हो गया, टेन, और टेन ऑलरेडी हमने किसको मान रखा है, टी स्क्वायर को मान रखा है। तो देखिए आपका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, टी स्क्वायर डी टी बाई टेन एक्स, और टेन एक्स हमने क्या मान रखा है, टी स्क्वायर, क्योंकि सारे फंक्शन तो टी में होने चाहिए ना। सो टी स्क्वायर डी टी बाई टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, सिंपली डी टी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टू टी प्लस सी, और टी हमारा क्या है, रूट टेन एक्स, सो टू रूट टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन है। सो आप देख रहे हैं हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया ऑलमोस्ट उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 इजी है। 1 प्लस लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है 1/x होता है। ऑलरेडी है आपके क्वेश्चन में 1/x है ना, तो 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन उतना टिपिकल नहीं है, देखने में टिपिकल लग रहा है। आप सिंपल देखिए कि x प्लस 1/x एक जगह रख दीजिए और x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक जगह कर दीजिए, और इसका आप डिफ्रेंसिएशन देखिए ये है। यही चीज़ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कभी कभी ना डिफ्रेंसिएशन जो है एग्जैक्ट दिखता नहीं है। x प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 1 प्लस 1/x, और इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x। देखिए है, यानी ये मेरा फंक्शन हो गया और ये मेरा डेरिवेटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 भी वैसा ही है, 37 भी नया नहीं है ना। सो 37 आप खुद से सॉल्व कर दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कौन किसका डेरिवेटिव है ना। 38 भी वैसा ही क्वेश्चन है। 38 वैसा क्वेश्चन किस सेंस में, आप देखिए 38 में क्या है ना कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लाई कर रहा है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जितना डेरिवेटिव आप याद रखेंगे ना, ओरली आप जितना डेरिवेटिव कर सकते हैं उतना आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके फंक्शन में कौन फंक्शन है, कौन डेरिवेटिव है आपके इंटीग्रैंड में, है ना। सो 38 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एक्सेप्ट 19, 20, 39। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39। 39 भी अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन मिलता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको जैसे दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे देखिए 39 पे बेस्ड क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है। एक तो है जो क्वेश्चन है वो आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, बट जरूरी नहीं है कि दोनों जगह हमेशा सेम हो। dx बाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, dx बाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स भी हो सकता है, dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स भी हो सकता है। तो देखिए ऐसा इंटीग्रेशन बहुत सारा बन रहा है ना। तो इन सब का ना देखिए इस वाले इंटीग्रेशन को तो हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम लोग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट अब इन सब के लिए ना हम एक कॉमन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई अब हमको बहुत सारा मेथड ना सोचना पड़े। ये सारे जो क्वेश्चन है ना एक कॉमन मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। अब वो मेथड हमको अब समझना है कि वो कॉमन मेथड क्या है। जब भी डिनोमिनेटर में आपके ना साइन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, बट एक मेथड जो कॉमन है, जो सारे ये चारों हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा ना उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब भी नीचे में साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो ना, तो ऊपर में सबसे ईजी सिंप्लीफिकेशन है ना, हम ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स खुद से पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसको आप क्या कर दीजिए ना, सेपरेट कर दीजिए। तो सेपरेट आप जब कर देंगे ना, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए जो इंटीग्रेशन है ना वो आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा, देख रहे हैं। अब आप देखिए ये साइन कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, नीचे में क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन भी जानते हैं, और ये आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन भी जानते हैं। तो देखिए ये एक कॉमन मेथड हो गया जो आप ऐसे कहीं भी क्वेश्चन है ना उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा खुद से, है ना। तो हमारा जो 39 है ये भी सॉल्व हो गया आपका। अब आंसर आपको ना मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। आंसर कभी कभी मैच नहीं करेगा क्योंकि इंटीग्रेशन में डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मेथड का यूज़ किए हैं। तो MCQ वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना। तो 39 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग ना थोड़ा सा कुछ फार्मूला देख लेते हैं जो आपकी एग्जाम्पल्स में है, जिसको हमने अभी तक नहीं देखा है। हमने देखिए ट्रिगोमेट्री में किस किस तरह के इंटीग्रेशन को देख लिया है, ट्रिगोमेट्री में किस किस तरह के इंटीग्रेशन को देख लिया है। साइन का इंटीग्रेशन देख लिया है, कॉस का इंटीग्रेशन देख लिया है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देख लिया है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देख लिया है, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देख लिया है, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स नहीं, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन देखा है हम लोग, है ना। सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन भी देख लिया है, और आखिरी में हमने देखा था टैन एक्स का इंटीग्रेशन। आपको याद होगा टैन एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन है, लॉग टैन का इंटीग्रेशन क्या था, टैन का इंटीग्रेशन था माइनस लॉग कॉस एक्स, है ना। और इसी तरह मैंने आपको बोला था कि आप इसका इंटीग्रेशन भी कीजिएगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। सो कॉट एक्स किसका इंटीग्रेशन है, कॉस बाई साइन। अब आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं ना, साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी इक्वल टू साइन एक्स, तो कॉस हट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो लॉग साइन एक्स आएगा, है ना, लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये दो फॉर्मूला देख लिया था। अब एक दो इंटीग्रेशन जो हमने नहीं देखा अभी तक, वो है सेक एक्स का इंटीग्रेशन और दूसरा है
कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। ये दो इंटीग्रेशन हमने नहीं देखे हैं। सो ये दो इंटीग्रेशन अगर हम लोग देख लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन का। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है वो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सेक एक्स टैन एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, तो जितने भी टाइप हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये दो फॉर्मूला हमको देखना है। तो ये दो फॉर्मूला ना आपको इंटीग्रेशन में एक और मेथड देता है, मैनिपुलेशन का एक आइडिया देता है कि आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए सेक एक्स है ना, तो सेक एक्स है तो आप जो कॉमन है जिसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो है आपका सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए इसको। ये आपको देखने में अटपटा लग रहा है बट ये कॉमन सा मेथड है यहाँ पे। सेक एक्स प्लस टैन एक्स से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो इससे हमारा क्या होगा ना, इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। सो सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, इसको सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या होगा, आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स आ जाएगा, है ना। ये इंटीग्रेशन की खासियत है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि हमने ये ऐसा क्यों किया। तो ये आपका टोटल एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब सेक एक्स, अब आप देखिए ऑब्जर्व कीजिए, जो न्यूमरेटर है ना इसका डिफ्रेंसिएशन डिनोमिनेटर में है, यानी ये फंक्शन का काम कर रहा है और जो आपका डिनोमिनेटर है वो डेरिवेटिव का काम कर रहा है। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टैन एक्स और टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि हम क्या मानेंगे यहाँ पे, सेक एक्स प्लस टैन एक्स को टी मानेंगे, सेक एक्स प्लस टैन एक्स को हम टी मानेंगे। तो क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टैन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स आएगा। सो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी बाई सेक एक्स टैन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब आप पुट करके देखिए आपका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स बाई टी इंटू डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स। अब ये कैंसिल हो गया तो सिंपली क्या बचा, डी टी बाई टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग टी, और टी क्या माना हमने, सेक एक्स प्लस टैन एक्स। सो सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो हमारा आया सेक एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स। सेक एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन आया वो आया लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ये आप याद रखिएगा, आप इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कोसेक एक्स है ना, तो आप क्या मैनिपुलेट करेंगे यहाँ, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। याद सिंपल है, जो हमने मल्टीप्लाई किया ना उसको लॉग, वही आंसर हो जाएगा उसका लॉग, है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो आप देखिए हमने जो ये एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 7 पॉइंट एक्सरसाइज, अब एग्जाम्पल से हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखा था, तो एग्जाम्पल 5 तो ईजी है, एग्जाम्पल 5 आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल 5 बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 के बाद हम लोग ये फार्मूला देखे हैं, ये वाला फार्मूला हम लोगों ने देखा है ना, ये वाला फार्मूला लॉग टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स। अब ये सेक एक्स कैसे आया आप खुद से देखिए, ये आप मेथड देखिएगा, यहाँ पे आपको पता चल जाए क्यों आया है, ठीक है। इसी तरह लॉग कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमने देखा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन देखा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन देखा, है ना। अब इसी तरह अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये देखिए 3 हमने एक्सरसाइज में ऑलरेडी देख लिया था ऐसा क्वेश्चन, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये सेकंड नंबर ना, सेकंड नंबर जो है ना ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सेकंड के मिलता जुलता क्वेश्चन ना मैं एक और बता रहा हूँ, इसी के जैसा एक और मिलता जुलता क्वेश्चन। अब यहाँ एक्स प्लस से जो है वो नीचे है ना, एक्स प्लस से ऊपर भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, देखिए ये क्वेश्चन अधिक ईजी है इसके कंपैरिजन में। क्यों, इसमें आप ऊपर एक्सपैंड कर दीजिए, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस एक्स साइन ए बाई साइन एक्स, और इसके बाद सेपरेट कर दीजिए, यू विल गेट योर इंटीग्रेशन। इसमें आप क्या है ना कि अब आपको उल्टा करना पड़ेगा, एक्स प्लस ए को यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, टी। तो
तो यानी कि इस सेकंड क्वेश्चन को ना इस क्वेश्चन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इस सेकंड क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, एक्स प्लस ए को टी मान रहे हैं, क्यों, न्यूमरेटर में सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा तो अधिक ईजी है इंटीग्रेट करना। तो एक्स प्लस ए को अगर हम टी मानेंगे तो ये इंटीग्रेट ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 6 जो है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा है, सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और इस एक्सरसाइज भी आपका, अब ये जो 12 और 20 है ना, 19 और 20, ये ना बहुत ही अलग क्वेश्चन है। इसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले यहाँ तक आप सारा कंप्लीट कर लीजिए, और जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं ना हर एक क्वेश्चंस में, वो सारे आप रिकॉल कीजिए और समझिए कि किस तरह के क्वेश्चन के लिए हम किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है।